कांग्रेस में, सपा बसपा में, कम्युनिस्ट में कैसे बांट सकते हो? राम किसी का बुरा नहीं करते, मेरे राम सबका भला करते हैं। बीजेपी बार बार भगवान राम को लाती है। अरे भगवान राम तो रोटी की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, कहते थे मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हर 1 घंटे में 4 से ज्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहा है देश में भूख से। तो बीजेपी जवाब नहीं देगी। बीजेपी ने 200 रुपए सिलेंडर के कम क्यों किए? वोट से डरकर। यहाँ 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, क्यों किए 200 रुपए कम? आप 650 700 रुपए बढ़ाकर 200 रुपए कम करते हो। राजस्थान में 500 का सिलेंडर है, आप डर गए कांग्रेस की पॉलिसी से, कांग्रेस की पॉपुलरिटी से। आप नाटक कर रहे हो, पेट्रोल डीजल भी बीजेपी सस्ता करेगी, सुन लो आप मेरे से, क्योंकि बीजेपी की हवा ही नहीं बन रही, ना राजस्थान में, ना एमपी में, ना छत्तीसगढ़ में। तो बीजेपी और चुनाव पार्लियामेंट के भी आगे नाटक कर रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन नाटक कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को भारत कह रहे हैं। भारत और इंडिया में तो कोई अंतर ही नहीं है। इंडिया को भारत कहते हैं, भारत को इंडिया कहते हैं, यही तो है। अब हर नोट पे लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे 2 बार नोटबंदी कर दी, काका जी मारोगे क्या देश को? वापस नोट बंद करोगे क्या भारत लिखने के लिए? भारत, हर नोट आप चेक करो, पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये नाटक मुद्दा मैसेज देने का बीजेपी करती है। बीजेपी को 9 साल की उपलब्धि बतानी चाहिए, नहीं तो राजस्थान में बीजेपी का पता नहीं चलेगा। हमारा प्रचार अभियान बहुत एग्रेसिव होगा। कार्यकर्ता, नेता, सब लोग अपने अपने फील्ड में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जो काम, कांग्रेस की सरकार के कामों को लेकर जाएंगे। हमारा काम कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, खेत खलियान और शहर, कस्बे, कच्ची बस्ती, सबका भला करने वाला है। तो वो अभियान हमारा लगातार चलेगा। उदयनिधि स्टालिन का लेकर वो लगातार सनातन पर हमला बोल रहे हैं, लगातार। आप एक बात समझ नहीं गए, आप ये जो सनातन धर्म है, ये पूरे ब्रह्मांड की भलाई की बात करता है। सनातन कोई बनाया हुआ धर्म नहीं है, ये भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनको हम चैलेंज कर सकते हैं कि सनातन धर्म पूरे देश की भलाई की, ब्रह्मांड की भलाई की, सभी जीव जंतुओं की भलाई की, सबके सम्मान की, प्यार की बात करता है। जो लोग, मैं खुल के कह रहा हूं, जो सनातन धर्म को चुनौती दे रहे, सनातन धर्म सबका सम्मान करता है, किसी धर्म से कोई झगड़ा नहीं है। सनातन धर्म तो ब्रह्मांड के कल्याण की, हर जीव जंतु के कल्याण की बात करता है। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा कि जहां को प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले, ये इनके जाल को दारुण दुखाने वाला है। आप कौन होते हैं किसी भी धर्म को गाली देने वाले? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, दुनिया के सब धर्मों का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी। तिरंगा सबसे बड़ा धर्म है, जो सबको साथ में लेकर प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े, वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म इस देश की ताकत है, इस दुनिया की धरोहर है, इस ब्रह्मांड की ताकत है। ऐसे में एक किसी नेता के मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए। कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बाद में शायद जो स्टालिन चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने सफाई भी दी है। लेकिन मैं उनसे कहूंगा, आप कोई भी धर्म हो, अलग अलग धर्म है इस देश में, सब धर्मों का हम सम्मान करते हैं। इस तरह की भाषा का कांग्रेस तो पहले ही कह चुकी है कि धर्मों का सम्मान करना, इंसानियत का सम्मान करना, सबको प्यार और प्रेम के साथ साथ में लेकर चलना, वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, ये कांग्रेस की रीति नीति है। कल भट्टा बस्ती में मुस्लिमों की महापंचायत थी और उन्होंने चैलेंज कर दिया है, तय किया कि युवाओं को इस बार पूरा मौका दिया जाएगा। आपकी पार्टी के कई विधायक और सीनियर उम्रदराज मंत्री जिन्हें कह सकते हैं, वो अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांगते हैं। क्या आप उन्हें कंसीडर करेंगे? आपकी पार्टी इस बार? मेरे हाथ में नहीं है कंसीडर करना, मैं तो ये डिसाइड करने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, टिकट मांगने का सबको हक है। अब फैसला किसके पक्ष में जाएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ये तय बात है, जो जिसकी तकदीर में ठाकुर जी ने बनना लिख दिया, तो फैसला तो सुदर्शन चक्र वाला ही करेगा ना। तो जब उसने किसी के लिख दिया है, तो ठहर में क्या रोकाना, बुदावे लो। लेकिन रणदावा जी तो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं, तो रणदावा जी तो कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रभारी है, प्रभारी के पास तो बहुत पावर है। रणदावा साहब तो लीडर है, तो वो तो कह सकते हैं, वो जो कह रहे हैं उनकी बात में दम है। कल भाई साहब, कल मुस्लिमों की महापंचायत थी, उन्होंने मोर्चा खोल दिया अशोक गहलोत के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ। बोले हम वोट नहीं देंगे, हमारी जो मांगे हैं वो पिछले 10 साल से नहीं मानी। किसने कहा? मुस्लिम पंचायत ने। मुस्लिम तो आप ये